हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो मुझे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स की। उसमें हमने स्टार्ट किया है पॉलिनोमियल। बच्चों, पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। लेक्चर नंबर 1 में बच्चों हमने बात की थी पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, डिग्री क्या होती है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इस सबकी डिटेल में चर्चा की थी। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था। तो जिन बच्चों ने अभी लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, जिसको पॉलिनोमियल का बिल्कुल बेसिक जानना है, वो लेक्चर नंबर 1 को जरूर सर्च करें और लेक्चर नंबर 1 को देखें। हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपको मिल जाएगा। लेक्चर नंबर 2 में बच्चों अपन ने कुछ क्वेश्चन की बात की थी और वहां मैंने ये कंसेप्ट भी सिखाया था आपको कि जीरोज से हम लोग कैसे पॉलिनोमियल बनाते हैं। दूसरी बात, जीरोज और इसके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, उसकी बात भी की थी। तो बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं कि अगर हमें जीरोज गिवन है और उस जीरोज की हेल्प से हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो हम किस तरह से जीरोज की हेल्प से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं, इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। तो बच्चों, अभी तक हमारे चैनल पर जो नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट हमसे जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दूसरी बात, आपके जितने भी फ्रेंड 10th क्लास में हैं या उससे हायर लेवल पे हैं, जिनको पॉलिनोमियल पढ़ना है या बाकी लेक्चर्स पढ़ने हैं, वो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दें। राइट? तो चलिए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। तो बच्चों, अब बारी है क्वेश्चनों की, करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन क्या बोलता है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर रेस्पेक्टिवली। बच्चों, हमें सम और प्रोडक्ट दिया है जीरोज का और उसके हेल्प से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या लिया, यहां हमें दिया हुआ है 1/4, -1। ये आपको जीरोज का सम और जीरोज का प्रोडक्ट पता है, जीरोज का सम और जीरोज का प्रोडक्ट पता है। तो बच्चों, अपने पास क्या होता है, हमने लेट कर लिया, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है, हमें फॉर्म करना है, उसके जीरोज अल्फा और बीटा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला है सम ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4, ये हमें गिवन है। और दूसरा हमें दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। अगर हमें जीरोज दिए हुए हैं या फिर जीरोज का सम दिया है और जीरोज का प्रोडक्ट दिया है, तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं? उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अगर मुझे सम पता है तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो पॉलिनोमियल होगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है ना, वो कितना होगा? दैट इज x² माइनस के सम ऑफ जीरोज, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। गॉट इट? अब यहां पे आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करें और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करें। सो x² माइनस के 1/4x और -1। राइट? अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैंने क्या किया, इस 4 को एलसीएम लिया तो 1/4 बाहर आ गया और यहां हो गया 4x² माइनस के x और माइनस के 4। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। हमसे क्वेश्चन में पॉलिनोमियल पूछा हुआ है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ? एक बार देखें आप इसे गाइस। इसका सेकंड पार्ट देखें आप। सेकंड पार्ट क्या है? √2, 1/2। बच्चों, ये अपन को गिवन है सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। मतलब अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो इट इज अ √2 और अल्फा इंटू बीटा की बात करें बच्चा तो इट इज अ 1/2। क्यों? क्योंकि अल्फा और बीटा हमारे पास जीरोज है। तो सम ऑफ द जीरोज हमें गिवन है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है 1/2। राइट? तो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा? सो वी हैव अ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल which is equals to px is equals to x² minus alpha plus beta into x plus alpha into beta. This is the required polynomial. Got it? तो जरा चेक करें, px is equals to x² minus के alpha plus beta, that is a √2, so it is a √2x plus 1/2. Got it? इसको सिंप्लीफाई कर लें। हमने क्या किया, 2 का एलसीएम ले लिया, 1/2 आ गया बाहर, so it is a 2x² माइनस के 2√2x और प्लस के 1। दिस इज अ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ? आप नोट करें, नेक्स्ट की बात करते हैं फिर हम लोग। तो गाइस, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें पहले। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेस्पेक्टिवली।
बच्चों इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमें जीरोस का सम और प्रोडक्ट पता था, अब हमें जीरोस ही गिवन है, राइट। तो जीरोस हमें क्या गिवन है, 3 + √5, 3 - √5। ये बच्चों हमें दो जीरोस गिवन है। क्या गिवन है बच्चा, दो जीरोस गिवन है। इस जीरोस की हेल्प से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए बच्चों अपन को रिक्वायरमेंट होती है सम ऑफ द जीरोस की और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की। गॉट इट। तो चलिए देखिए ये हमें गिवन है, तो सबसे पहले हमने लेट किया, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। अब हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस। तो ये कितना होगा, 3 + √5 + 3 - √5, क्योंकि ये हमारा अल्फा हो गया और ये हमारा बीटा हो गया। दो जीरोस हैं, हमने दो जीरोस को लेट कर लिया। तो ये अल्फा की वैल्यू यहां पुट की प्लस बीटा की वैल्यू यहां पुट की। अब ये √5 माइनस का, ये √5 प्लस का कैंसिल आउट हो गया। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 + 3 बचा 6 आ गया। ये हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा। मुझे कैलकुलेट करना है यहां से अल्फा इंटू बीटा भी। तो अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू 3 + √5 मल्टीप्लाइड विद 3 - √5, मतलब a + b और a - b का फॉर्मूला यूज कर लो। तो बच्चों 3 × 3 = 9 माइनस √5 इंटू √5 5, सो इट इज इक्वल टू 4। अब बनाना है बच्चा अपन को पॉलिनोमियल। सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल दैट इज px इज इक्वल टू x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। गॉट इट। तो ये आ जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है अपने पास 6, सो इट इज 6x + 4। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। बहुत आसान था, क्लियर हुआ, आसान क्वेश्चन था। इसका सेकंड पार्ट देखिए आप, इसका सेकंड पार्ट देखो, एक और पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, हमें गिवन है जीरोस फिर से p + 2q एंड p - 2q, दो जीरोस गिवन है, p + 2q एंड p - 2q। सेम फिर से बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको। तो ये आपको अल्फा गिवन है, ये आपको बीटा गिवन है। सो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, p + 2q + p - 2q, कैंसिल आउट हो गया। सो इट इज अ 2p। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, p + 2q इंटू p - 2q। फिर से लगाएं a + b और a - b का फॉर्मूला, क्या बन जाएगा ये, p² माइनस k, इसका करोगे तो आप 4q², ये आ जाएगा। गॉट इट। सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल दैट इज px विच इज इक्वल टू x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। गॉट इट, रखें वैल्यू। सो x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इट इज अ 2p, सो 2px और प्लस के p² माइनस के 4q²। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। चेक करें जरा एक बार। तो गाइस अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या बोला है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बच्चों एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता है और उसके जीरोस का सम हमें गिवन है 3। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, 3x² माइनस के kx प्लस के 6, और बच्चों जो उसके जीरोस हैं उसका सम हमें पता है दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये हमें पता है 3। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 3, है ना। जीरोस को हमेशा हम लोग लेट करके चला करेंगे, इट इज अल्फा इंटू बीटा, राइट। तो अब जरा चेक करें, हमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है और हमसे k की वैल्यू पूछा है। तो बच्चों अपन को पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस के b/a। माइनस के b का मतलब है इट इज अ कोफिशिएंट ऑफ x। तो बच्चों यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है, k, सो इट इज अ माइनस, और माइनस के k हम साइन के साथ यूज करेंगे, डिवाइड बाई a कितना है अपने पास, x² का कोफिशिएंट दैट इज 3, और ये बच्चों अपन को पता है इट इज अ 3। सो 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस हो गया प्लस, सो k/3, सो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, सो यहां से k इज इक्वल टू आ गया बच्चा 9। दिस इज द आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था, एक बार देखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोला है, इफ -1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल गिवन है, देन कैलकुलेट द अदर जीरो। तो उन्होंने क्या बोला है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 8। इसका एक जीरो, दैट इज जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज -1। एक जीरो पता है और हमें कैलकुलेट करना है अदर जीरो। हमें कैलकुलेट करना है बच्चा अदर जीरो। अब जरा चेक करें बच्चा, एक जीरो पता है, दूसरा निकालना है। इसका मतलब x की एक वैल्यू मुझे पता है, दूसरी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। गॉट इट? तो या तो आप अल्फा प्लस बीटा डाला है या फिर आप पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट कर ले। तो हम क्या करते हैं, यहां से जरा चेक करना, हमने लेट किया, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ऐसा मैंने बोला। एज पर क्वेश्चन मुझे अल्फा की वैल्यू -1 पता है और मुझे बीटा कैलकुलेट करना है। गॉट इट? तो अपन को पता है बच्चा अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस के b अपॉन ए, सो विच इज इक्वल टू माइनस के 7 है ना, और माइनस ऑलरेडी है, सो माइनस के 7 डिवाइड बाई 1 सो बच्चा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 7। और अल्फा प्लस बीटा की अगर बात करें तो अल्फा पता है अपन को -1, सो इट इज अ -1 प्लस मुझे बीटा कैलकुलेट करना है, सो इट इज अ 7, सो बीटा इज इक्वल टू 7 + 1, सो बीटा इज इक्वल टू 8। दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ? गाइस अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आप जरा चेक करें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन है आपको x² + 4x + 2a। इसके हमें जीरोज गिवन है बच्चा, दो जीरोज हैं, एक a गिवन है, एक 2/a गिवन है। तो अल्फा गिवन है a और बीटा गिवन है 2/a, और हमसे a की वैल्यू पूछी है, राइट? तो अपन को एक फॉर्मूला पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू c/a, दैट मींस अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू c/a। तो c कितना है यहाँ पर 2a और a कितना है 1। सो अल्फा इंटू बीटा का मतलब a इंटू 2/a विच इज इक्वल टू 2a। तो ये a से a कैंसिल आउट हो गया, सो 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 2a। सो यहां से a इज इक्वल टू कितना आ गया 2/2 विच इज इक्वल टू 1। सो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 1। क्लियर हुआ? आप नोट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे क्वेश्चनों के साथ में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।